नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं अमायरा आज बात करने आई हूँ आपके पास पुत्र और पिता के रिश्ते को लेकर के। जी हाँ, आजकल का जो एक जनरेशन गैप बन चुका है उसके चलते फादर और सन यानी कि पिता और पुत्र के रिश्तों में काफी कड़वाहट देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के विचार कई बार बहुत अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों घर का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए दोनों की अनबन से घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि उन दोनों के बीच में जो ये अनबन है उसको कम करने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन जब यह गंभीर रूप ले लेते हैं तो इसके जो प्रभाव हैं उनसे कोई नहीं बच सकता। इससे संबंध नाजुक हो जाते हैं, जबकि संबंध मजबूत बनाने के लिए अगर आप छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करें, है ना, पुत्र जो है वो पिता की बात माने, पिता पुत्र की बात को समझे, तो हम इनमें बहुत सारी चीजों पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन करना इतना आसान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब पिता और पुत्र दोनों के जो विचार हैं वो आपस में मेल खाना बंद कर दें या आपस में एक दूसरे से ना मिलें, तो क्या होने लगता है, उनके रिश्ता कमजोर आना शुरू हो जाता है, उनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं और एक निश्चित सीमा के बाद जो है वो खत्म भी हो जाता है। क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं बहुत यंग ब्लड, वो सुनना बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप उनको किसी बात पे टोके वो बहुत जल्दी बार बार आपसे दूर जाने की बात करने लगते हैं। लेकिन किस तरीके से हम पिता और पुत्र के रिश्तों में वापस से मिठास ला सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। पिता और पुत्र के बीच में जब ये रिश्ते खराब होने लगते हैं और ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेते हैं तो घर का जो माहौल है वो बहुत खराब हो जाता है। तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य पिता का कारक है और बृहस्पति पुत्र का कारक है। यदि जन्म कुंडली में ये ग्रह कमजोर हो या कमजोर ग्रह के साथ युति बना रहे हो तो ये निश्चित रूप से पिता और पुत्र के बीच में समस्याएं पैदा करेगा। अब सवाल ये है कि इन झगड़ों को दूर कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। और ये जो उपाय है आपको 3 रविवार तक लगातार करने हैं। कुछ उपाय शनिवार के भी हैं, तो आपको 3 शनिवार तक ये लगातार करने होंगे। ठीक है, तो रविवार को आपको क्या करना है, 1.25 किलो, है ना, 1 किलो 250 ग्राम जो है वो गुड़ लेना है और उसको पानी में बहा देना है। ऐसा आपको 3 रविवार तक करना है। पीपल के पेड़ पर पिता को, ये जो रेमेडी पीपल के पेड़ वाली आपको बताने जा रही हूँ, ये पिता को करनी है। ठीक है, तो पिता को क्या करना है, मीठा जल लेना है, सरसों के तेल का दीपक और सरसों का तेल। सरसों के तेल का दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिए। सरसों का तेल भी आपको जो है पीपल के पेड़ में अर्पित करना है और मीठा जल भी जो है आपको पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, पिता और पुत्र के बीच में जो कलह हो रही है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है और दोनों के बीच में मिठास बढ़ने लगता है। वहीं अब पुत्र को जो है जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, ताकि उनके बीच की जो कलह है वो बहुत जल्दी दूर हो सके। ठीक है, आप पिता को जो है उपहार भी दे सकते हैं। अगर जो बेटा है वो अपने पिता को रविवार के दिन कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो उससे भी जो है उनके रिलेशनशिप में, उनके रिश्ते में सुधार आता है। अब हम बात करें शनिवार की। मैं आपको बता रही थी कि आपको एक रेमेडी जो है वो शनिवार को भी करनी है। तो शनिवार वाले दिन अगर जो है पिता पुत्र को, यहाँ पे पहले पुत्र जो है पिता को गिफ्ट कर रहा है संडे वाले दिन, राइट। अब सैटरडे को जो है, शनिवार वाले दिन, पिता अपने पुत्र को नीली वस्तु दान कर सकते हैं इस कलह को दूर करने के लिए, आपस के वाद विवाद को दूर करने के लिए। तो आप इन उपायों को जरूर आजमा करके देखिएगा और रिजल्ट हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।